बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मीठे चूंगे। इसे वर्की पूड़ी भी कहते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है। आपने बस करना क्या है कि रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आपकी रेसिपी भी नेक्स्ट लेवल की बने। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 2 कप मैंने ले लिया है मैदा। अच्छा जी, मैदे को हमने एक बाउल में ऐड किया है। इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के और 2 से 3 पिंच हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। अब हमने बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग हमने इतनी अच्छे से करनी है कि ऑयल के साथ हमारा जो मैदा है आपस में जुड़ने लगे। अगर आपको ऑयल कम लगे आप मज़ीद इसमें ऑयल ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, अब हमने नॉर्मल पानी ले लिया है और एक अच्छी सी डो को रेडी कर देंगे। डो को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना और ना तो ज़्यादा टाइट करना, बस एक मुनासिब सी हमने डो रेडी करनी है। और डो को हम रेस्ट पर छोड़ देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। इतने में एक काम कर लेते हैं। इधर जनाब मैंने ले लिया है 1 कप चीनी का, 1 कप पानी ऐड करेंगे और 3 मैंने ले ली हैं सब्ज़ इलायचियाँ। सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे, थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पका लेंगे। इतनी देर तक पकाना है कि हमारा जो शीरा है जब पक जाए उससे 5 से 6 मिनट मज़ीद हम इस शीरे को पकाएंगे। इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर जनाब हमारी जो डो है बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक मुनासिब से साइज़ के छोटे छोटे से हमने पेड़े बना लेने हैं। सेम एक ही साइज़ के कोशिश करेंगे कि हमारे पेड़े रेडी हों। ये देखिए इस तरह से मैंने एक टाइम में सारे पहले जो डो है उसके पीसेस कर लिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना पेड़ा करना है। ये देखें सेम इतना पेड़ा करेंगे जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, जिस साइज़ के पेड़े की, सेम उतना हमने बना लिया है। अब जनाब हमने इस पर अभी खुश्क आटा नहीं लगाया है। अब हमने बारीक सी एक रोटी बेल लेनी है। ये देखिए एक रोटी मैंने बना ली है बारीक सी। अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे और जनाब बेसिकली हमें एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी लेयर्स चाहिए। ये देखें मैंने रोटी को इस प्लेट पर रखा है। इसके ऊपर बुश के साथ मैं ऑयल लगा दूंगी और थोड़ा सा इसके ऊपर हमने खुश्क आटा भी लगा देना है। दोबारा से हम रोटी को बेलेंगे और सेम यही वाला काम हमने करते जाना है। अच्छा जनाब, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए अप्रिशिएट है। ये देखिए मैंने दूसरी रोटी भी बना लिया है, इसे भी मैं सेम इसके ऊपर रखूँगी और सेम इसी तरह हमने बुश के साथ पहले ऑयल लगाएंगे, इसके बाद हमने मैदा लगा लेना है। इसी तरह हमने करते जाना है। जितने हमारे पेड़े बने हैं सारे पेड़ों को हमने इसी तरह बनाना है और रखते जाना है। एंड वाली जो हमारी रोटी आ जाएगी इसे भी हमने रखा है और इसके ऊपर भी हमने बुश के साथ पहले ऑयल लगाएंगे, फिर खुश्क मैदा जो है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखिए सारी तकरीबन मेरी रोटियां जो हैं रेडी हो चुकी हैं। बिल्कुल बारीक हमने टाइटली एक इसे इस तरह से रोल करना स्टार्ट कर देना है। ये देखें ये रोल हो गया। अब हम क्या करेंगे जनाब, इसकी जो साइड्स हैं इनको थोड़ा सा टाइट करेंगे ताकि ये जो है ये जो इसकी लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से लग जाएं। और इसको जनाब मैंने इस तरह से बिल्कुल बराबर कर लिया। अब नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ के साथ इस तरह से हमने इसको कटिंग करनी है जैसे सब्ज़ी की कटिंग करती है। हमने दबा कर इसकी कटिंग को नहीं करना है, वरना क्या होगा, दबाने से हमारी जो लेयर्स हैं इसके अंदर बनी हुई वो सारी लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें इस तरह से मैंने सारे काट दी गई। अब हमने क्या करना है, इन्हें बिल्कुल गोल शेप में कर लेना है। इस तरह से गोल शेप में करेंगे और हाथ के साथ दबा देंगे। अब हमने सिंपली हाथ के साथ 3 इंच की एक रोटी बना लेनी है। ये देखिए क्योंकि ये आटा हमारा बड़ा सॉफ्ट हो चुका है इसीलिए इसकी 3 इंच की रोटी इजीली रेडी हो जाएगी। सारी रोटियां मैंने एक टाइम में रेडी कर ली हैं, हाथ के साथ की हैं, इसीलिए इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो क्लियर नज़र आ रही हैं। अब हमने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। 1 बाय 1 हमने इसमें यही जो छोटी छोटी हमने रोटियां बनाई हैं, पूड़ियां बनाई हैं, ये डालेंगे। चूल्हे की आग को हल्का किया हुआ है। जब हमें फील हो कि इसका कलर चेंज हो गया फिर हमने साइड को चेंज करना है। बार बार साइड चेंज नहीं करनी है, हल्की आग पर बनाएंगे। इससे क्या होगा, इसकी जो लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे और हल्की आग पर बनाने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। जब आपको लगे कि इनका प्यारा सा कलर हो गया तो आपने ये निकाल देनी है और मज़ीद डालते जाएंगे। जस्ट एक टाइम में मैं कढ़ाई में 2 ही ये छोटी छोटी पूड़ियाँ डाल रही हूँ बिकॉज अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो टूट भी सकती हैं इनकी जो लेयर्स हैं। ये देखें ये सारी रेडी हो गई हैं। अब जनाब आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ही टूट रही हैं। अब हमने ये जो शीरा रेडी किया हुआ था, शीरे के अंदर जस्ट 1 से 2 मिनट हमने डिप करना है दोनों साइड्स पर। ज़्यादा देर इस शीरे में नहीं रखना है। 1 बाय 1 हम इसमें पूड़ियाँ डालते जाएंगे, डिप करेंगे दोनों साइडों से अच्छे से और निकालते जाएंगे। ज़्यादा देर अगर हमने इस पानी के अंदर इस शीरे में हमने डिप किया तो हमारी ये जो इनके अंदर जो क्रंच होगा, फ्लेवर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा देर इस शीरे में ना रखें। ये देखिए सारी मेरी पूड़ियाँ जो है सब पर शीरा लग चुका है। मैंने अब इस तरह से फैला कर रखा है और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत रेडी किए हुए थे, अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से सबको फैलाते जाएंगे और सबके ऊपर डालेंगे ताकि हर एक हमारी जो चोंगे हैं सबके ऊपर अच्छे से लग सके।
अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लग रही है ना, तो आपने प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, मुझे अच्छा सा कमेंट्स भी लाजमी देना है। आप इसकी लुक देखें, आप यकीन करें एक खाएंगे ना तो आप भी कहेंगे कमाल की रेसिपी है। आप इसे मेहमानों के आगे सर्व करें, आजकल मुहर्रम है, बहुत से लोग ये रेसिपी घरों पर बना रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। आप भी लाजमी बनाइए और ट्राई कीजिए।